हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाटी इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और सेशन। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि कैसे हम अपना इंग्लिश को अच्छी करें। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ एक रूरल एरिया है। हमारे यहाँ पर क्या है, मोस्टली जो बच्चे आपको मिलते हैं, मैं देखता हूँ कि ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रही हैं। और एसएससी की तैयारी ना करने का उनका जो मेन कारण होता है वो होता है इंग्लिश का अच्छा ना होना। हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में यहाँ इंग्लिश का माहौल होता ही नहीं है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से हम इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि अच्छे घर से हम बिलोंग नहीं करते, हमारा जो बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती हैं। तो बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम ऑफिसर बने, बट इंग्लिश ना अच्छी होने की वजह से हम ऑफिसर नहीं बन पाते हैं। हम कांस्टेबल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में बन के रह जाते हैं। तो कैसे हम इस सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हैं। सब्जेक्ट कहना तो खैर एक जागती होगी इंग्लिश के साथ, लैंग्वेज को कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश को अच्छा करने के दो ही साधन है भैया। एक, या तो जहां आप रहते हो इन्वायरमेंट इंग्लिश का हो, आपने पढ़ाई जो करी है वहाँ आपको इंग्लिश का इन्वायरमेंट मिला है, तो फिर आपको फर्दर इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ एक चीज़ें आप ग्रामर में जान लोगे तो आपका इंग्लिश में डेफिनेटली क्वालिफाई कर लोगे। बट अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है, आप ऐसे माहौल से बिलोंग नहीं करते जहाँ पर इंग्लिश है, तो फिर आपके साथ समस्याएं डेफिनेटली खड़ी होंगी। और ये आप जानते हैं इस बात को मुझसे अच्छा, आपने ये चीज़ें फील की होंगी अपनी लाइफ में। मैंने भी फील किया भाई, मैं भी ऐसे ही बैकग्राउंड से था, मैं भी यूपी बोर्ड से रहा हूँ। बट उसके बाद मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को अच्छा किया, अपनी स्किल कैसे अच्छी की, कम्युनिकेशन वाली इंग्लिश कैसे अच्छी की, सब चीज़ें। देखिए, इस लैंग्वेज का बड़ा ही इफेक्ट है हिंदुस्तान में है। लोग चिढ़ते हैं कि इंग्लिश को इतना क्यों भाव दिया जाता है। मैं भी देखिए, मैं भी अगर ऐसे एज ए मैं कह दूँ पैट्रियट, ऐसे देशभक्त, मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है भारत में, होनी नहीं चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, जब है तो है, जब हमारी गवर्नमेंट मांग रही है और ज़रूरत है भैया, हमारे समय की नीड है, तो हमें सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं किसी एग्जाम के पर्पज़ के लिए आप सीखें, आपको एक जीवन जीने के लिए भी इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है भैया। आज की डेट में इंग्लिश इज़ वेरी असेंशियल फॉर आवर लाइफ। ठीक है, अगर हमें जीना है, सर्वाइव करना है, तो इंग्लिश आनी चाहिए। और कैसे हम इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैं भी डेफिनेटली आप ही की तरह था, और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में गया भी होऊंगा, आप जाते हैं, आप वहाँ पर अच्छी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। देखिए, अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है ना, आप इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो अपनी में। जो आप कोचिंग सेंटर्स में जाकर इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश आपको मिलती है एक, जो आपको सोचते हैं कि एक आपका बेसिक अच्छा है, तब वो जाकर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, और फिर आपकी चीज़ें समझ नहीं आ पाती। तो इसलिए मैं हमेशा से मेरा यही टारगेट रहा कि बच्चे आप बेसिक अच्छा करें अपना। और बेसिक अच्छा करने का मतलब है कि आप इन 10th 12th की इंग्लिश को अच्छे से पढ़ें। अगर आप वहाँ से इंग्लिश को अच्छा पढ़ लेते हैं, 70 to 80% इंग्लिश आपकी वहीं से मजबूत हो जाएगी। 20% और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत होगी। उस 20% में आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी चीज़ें आती हैं वो होती हैं, बाकी सब कुछ वही है भाई जो आप 10th 12th में पढ़ते हैं। हम उन्हें छोड़ देते हैं, हम जड़ तो पकड़ते नहीं, सीधी सोचते हैं कि पेड़ पकड़ लें ऊपर जाकर। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा इमेजिनरी थिंग्स में तो हो सकता है, अगर आप इमेजिनरी थिंकिंग रखते हैं, अदरवाइज ऐसा होना संभव है नहीं है भाई। रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको आपकी जड़ मजबूत करनी पड़ेगी, आपका बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। चलिए थोड़ा छोटा समझते हैं, इंग्लिश को अच्छा करने के लिए कौन कौन से पिलर आपके मजबूत होने चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ों को आपको पहले और बाद में पढ़ना है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मुझसे भी ना पढ़े तो कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे, तो आपको उसी पिलर को मजबूत करना है। देखिए, इंग्लिश के लिए आपको ध्यान रखनी है एक बात, इफ यू वांट टू बी गुड इन इंग्लिश यू विल हैव टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स वेरी क्लियरली। कुछ चीज़ें बहुत ही स्पष्टता से आपको समझनी पड़ेगी। 2-3 एक पिलर इंग्लिश के हैं जो आपको मजबूत करने पड़ेंगे, और अगर दावे से आप ऐसा करते हैं तो देख लेना भाई, रिजल्ट बहुत ही साइंटिफिक और बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने आएंगे। ये मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं एनी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, तो अगर आप इन स्किल्स पे काम करेंगे तो यू विल डेफिनेटली बी गुड इन एनी लैंग्वेजेस इफ यू वांट टू डू। कोई सी लैंग्वेज आप अच्छा करना चाहते हैं उसमें आप अच्छा करेंगे। तो इंग्लिश के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो होता है भैया, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। सब बेसिकली सब टीचर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मेरा जैसा मेथड मैं उसके साथ डिवाइड करता हूँ। बेसिकली एक तो होता है आपका भैया वोकैबुलरी वाला सेक्शन, वोकैबुलरी, इसे हिंदी में बोले तो बोलते हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार एक ये सेशन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। एक ध्यान रखना है आपको, एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इसे बोलते हैं हिंदी में अनुवाद करना।
अनुवाद, ट्रांसलेट, यू नो वेरी वेल, ट्रांसलेशन उसी से बना है, ION लगा के हम नाउन बना देते हैं, तो अनुवाद हो गया। एक और हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट्स कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर इन हिंदी वी कैन से व्याकरण। ये 3 सेशन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और कंपैरेटिवली अगर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी क्वालिफाई एनी एग्जाम वेयर यू नीड इंग्लिश टू इम्प्रूव। ओके, तो आप कैसे भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे जहाँ भी आपको इंग्लिश को सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेशन है, हम यूपी बोर्ड वाले, जो हम यूपी बोर्ड वाले नहीं, कोई से भी बोर्ड में अगर अगर आपका बोर्ड इंग्लिश नहीं है, अगर आप किसी भी लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा समस्या यही होंगी कि आप ट्रांसलेट नहीं करना जानते होंगे, ट्रांसलेशन में आपको समस्या होगी। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको इंग्लिश में अच्छा करना, वो यही वाला पार्ट है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप यहाँ से खेल जाते हो ना भाई, तो डेफिनेटली आप अच्छी इंग्लिश में डेफिनेटली होंगे। यहाँ से खेलना बहुत ज़रूरी है, ये आना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट पार्ट है भाई। हम इसे ही नहीं करते हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब के लोग तैयारी करते हैं इस पार्ट को देखते भी नहीं हैं, वे यहाँ फंसे रहते हैं और यहाँ फंसे रहते हैं, और इतना करने के बावजूद भी उन्हें पता नहीं लगता कि पैराग्राफ ने क्या कह दिया, क्लोज टेस्ट क्या कह रहा है, नहीं पता लगेगा भाई, क्योंकि आपका ये मजबूत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं अरे ट्रांसलेशन वाला सेशन क्या करना है, वे इसलिए कहते हैं क्योंकि बचपन से ही पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम ही नहीं है। इंग्लिश को पढ़ने के 2 तरीके, एक तो ट्रांसलेट करके पढ़ना, एक होता है कि ऐसे इंग्लिश में इंग्लिश समझ लेना। और इंग्लिश से इंग्लिश समझ लेना काम तो उसका है ना जो बचपन से पढ़ रहा है उस चीज़ को। आप पढ़े नहीं तो आप कैसे समझ लोगे? आपके लिए ट्रांसलेशन वाला पर्सन, ये सेक्शन बड़ा ही मस्ट है भाई, ये आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन वाले पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी टेंस आते हैं सारे, ठीक है। टेंस से हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस हैं, वे सब पढ़ते हैं हम। उसके अलावा 12 टेंस हम पढ़ते हैं। 12 टेंस के अलावा यूज ऑफ हम पढ़ते हैं। यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, यूज ऑफ बिगेन टू, यूज ऑफ वाज टू, आर टू, एम, यूज ऑफ इज टू, आर टू, एम टू, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, यूज ऑफ बिगेन टू, यूज ऑफ केप्ट ऑन, वेंट ऑन, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर। दुनिया भर के यूज हम पढ़ते हैं भैया यहाँ पर, ठीक है। कुछ एक वर्ब है, स्टेटिव वर्ब्स हम पढ़ते हैं। हिंदी वाले पैर वो पढ़ते हैं आपके एक्टिव पैसिव। इंग्लिश वाले भी अलग पढ़ते हैं, उसे ग्रामर में पढ़ते हैं। हिंदी वाले पढ़ते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से सीखते हैं भाई, और अगर आपने वो सीख लिया डेफिनेटली आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा जब आप ग्रामर पे जाओगे। और देखिए, अगर बात करता हूँ मैं ट्रांसलेशन की, ये जो पोर्शन है भैया, ये कंपेरेटिवली पोर्शन है। किसके साथ कंपेरेटिवली ये पोर्शन हमारा वोकैबुलरी के साथ चलता है। हमारा वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन बिल्कुल एक साथ चलना चाहिए। वोकैबुलरी होता है वह शब्द भंडार। देखिए, अगर आप किसी लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, और अगर मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के, तो क्या मैं बोल पाऊँगा? वी कांट स्पीक एनी लैंग्वेज विदाउट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के बिना हम सीख ही नहीं सकते, कोई लैंग्वेज बोल ही नहीं सकते। तो अगर आप कोई लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो आपके पास शब्द होने बहुत ज़रूरी हैं। और शब्द ऐसे नहीं है कि देखिए इंग्लिश में 7.5 लाख वर्ड है, आपको 7.5 लाख नहीं पढ़ने हैं, आपको वे 6 से 7 हज़ार वर्ड पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से एग्जामिनेशन पूछता है आपका, ठीक है। जो कम्युनिकेशन के लिए हमें चाहिए, बस इट्स इनफ, इतना ही हमें पढ़ने के लिए होता है। तो जो हमारे 2 सेक्शन है, तो ट्रांसलेशन वाला सेक्शन, एक वोकैबुलरी वाला सेक्शन, ये कंपेरेटिवली साथ चलते हैं, क्योंकि बिना ट्रांसलेशन हम बिना वोकैबुलरी के बना ही नहीं सकते। हम इसके बगैर इसे नहीं कर सकते, इसके बगैर इसे नहीं कर सकते। तो इसमें तो करने वाली कुछ बात नहीं है। तो हमें मोस्टली चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं भैया? हमें याद करनी पड़ती हैं चीज़ें। क्या करनी? याद करनी पड़ती है, मगअप करनी पड़ती है। बट मगअप करने का तरीका भी अलग होता है। कुछ हम रटते हैं, रटना नहीं है, ये बड़ी आसान है। इसमें भैया रूट वर्ड्स अगर आपके याद हैं, बड़े अगर रूट वर्ड्स पे आपने अच्छी पकड़ बना रखी है, तो एक वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड याद कर सकते हैं। तो इसकी कैसे आप याद कर सकते हैं, सबके तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन और वोकैबुलरी वाला पोर्शन कंपेरेटिवली साथ चलते हैं भैया इंग्लिश में। अगर आप यहाँ से अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो फिर आपके लिए ग्रामर बड़ी आसान है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में अभी घुसे ही नहीं है कि ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और व्याकरण भैया किसी भी लैंग्वेज की आपको बोरिंग लगेगी ही अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। तो ग्रामर तो आप जब पढ़ो भैया जब आप इन चीज़ों पर प्रोफिशिएंट हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से किसी लैंग्वेज पर जाते हो तो आपको मज़ा आने लगेगा, उसके बाद ग्रामर आपके लिए आसान हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? ठीक है। हम हिंदी बोलते हैं, क्या हमें पता है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रहे हैं हम? कि हम संज्ञा बोल रहे हैं, सर्वनाम बोल रहे हैं, विशेषण बोल रहे हैं, क्रिया विशेषण बोल रहे हैं? नहीं पता।
वो सब ग्रामर का पार्ट है, नहीं पता हम फिर भी बोलते हैं। तो लैंग्वेज बोलना और ग्रामर में डिफरेंट है भैया, अंतर है। तो अगर आप यहाँ से अच्छा कर लेते हो, यहाँ से अच्छा, तो फिर हम ग्रामर पर चलते हैं सबसे बाद में, और ग्रामर पर बाद में चलकर यहाँ से ग्रामर के बहुत सारे रूल हैं वो पढ़ लेते हैं और बात करते हैं। देखिए पढ़ना तो सब कुछ है, बट कर बात करता हूँ एसएससी की। एसएससी के पास 1200-1100 रूल हैं। हर बार वहीं से वो क्या पूछता है भैया, आपके एग्जामिनेशन पूछता है। अगर आप पूरी ग्रामर ना पढ़कर 1100-1200 रूल पढ़ लेंगे तो एसएससी तुम्हारा खत्म। बट हमें एसएससी खत्म नहीं करना, हमें हर तरह की इंग्लिश पढ़नी है। तो भैया अगर ध्यान से आप समझते हैं, ये चीज़ें आपकी स्टार्टिंग में चलती है, ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी, इसके बाद चलते हैं ग्रामर पर। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीनन मानिए कि आप इंग्लिश में डेफिनेटली इंप्रूव कर लोगे अपनी इंग्लिश को। और इसीलिए मैंने ये सेशन बनाया कि ताकि आप इंग्लिश को पढ़ने का तरीका बदलें अपना, कैसे आपको इंग्लिश पढ़नी है वो सुधारें। इस वीडियो का सिर्फ इतना ही एक मुद्दा था। और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और छोटी सी मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको यूट्यूब के इतिहास में इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, बट एक सीक्वेंस में नहीं मिलेंगी कि आपको ट्रेंड्स पढ़ाए जा रहे हैं, उसके बाद यूज ऑफ पढ़ाए जा रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल सीक्वेंस में। तो आज मैं ये चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ, ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि अब आपके लिए इंग्लिश का एक सेशन बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँगा। एक तो मैं आपको ये बताता रहूँगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस तरह की क्लास एक आपकी अलग चला करेगी। एक आपकी डेली एक आपको वीडियो मिला करेगी जो बिल्कुल बेसिक से मैं इंग्लिश कराऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। 10 से लेकर मैं स्टार्ट करूंगा, 10 से लेकर स्टार्ट करूंगा, और उसके साथ साथ वोकैबुलरी का भी सेशन मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। तो आप यहाँ से भी अच्छे होते चले जाओगे, यहाँ से भी अच्छे होते चले जाओगे। पूरा यहाँ से पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, विदाउट एनी रुपीज़। और आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि मुझसे ही क्यों पढ़े, बहुत सारे एग्जाम मैं निकाल चुका हूँ। तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सब प्ले लिस्ट में पढ़े हैं भाई। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने आप को अच्छा करें। उसके बाद ग्रामर पर जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा मैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। इनके अलावा जो मैं छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ, जो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, वो तो आपको परमानेंटली मिल ही रहा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। वोकैबुलरी किस तरीके से आपको पढ़नी है, कैसे शानदार हो सकते हो 3 से 4 महीने में वोकैबुलरी में मास्टर बन सकते हो, और सीधे एग्जाम में मिलेंगे आपको, ये भी मैं गारंटी लेता हूँ। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, आपको कहीं पैसा फूकने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो पढ़ना। बहुत सारे को बेवकूफ़ी मेरी बातें लगेंगी क्योंकि वे बेवकूफ़ बन रहे हैं और बन चुके हैं। ठीक है, तो उन्हें लगेगी ही, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं अच्छे से इंग्लिश को अच्छा करना तो मुझसे जुड़ सकते हैं भाई। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाया है। अगर मुझसे भी ना पढ़े तो कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखना भैया। ट्रांसलेशन वोकैबुलरी पर अपना पकड़ बनाओ, उसके बाद ग्रामर पर जाओ। ठीक है, तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। जल्द से जल्द फिर मुलाकात करूंगा। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूर दूर तक भैया चीज़ों को पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उन तक वीडियो पहुंचाएं। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो तो किसी के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को शेयर करें भाई। ठीक है, हाँ चलिए, तो आपसे विदा लेता हूँ, फिर कल मुलाकात करेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और अब 1 या 2 दिन से मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका इंग्लिश वाला सेशन, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो जुड़े रहिए भैया, अपना प्यार देना इसी उम्मीद के साथ कि आपको सेशन पसंद आएगा। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ, जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहे, त्यौहार अच्छे से मनाएं। हैव अ गुड डे।